प्यारे विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट फर्स्ट समाजशास्त्र फर्स्ट के इस वीडियो में समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध कुछ आपत्तियां का टॉपिक है, जिसको हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र की जो पूर्व के वीडियो में समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में जो समझाया था, अब उस समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध कुछ आपत्तियां भी हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है, वो इसके विरुद्ध जो आपत्तियां दर्ज कराई गई उससे इसको अच्छे से समझा जा सकता है। कुछ विचारकों की मान्यता है कि प्राकृतिक विज्ञानों का लक्ष्य कारण संबंधी व्याख्या प्रस्तुत करना है, जबकि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विज्ञानों का लक्ष्य अर्थ का निर्वचन करना या उसे समझना है। वे समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार करते हैं, इसकी वैज्ञानिक प्रकृति पर आपत्ति उठाते हैं। इनके द्वारा जो उठाई गई आपत्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है कि वैश्विकता या तटस्थता का भाव। वैश्विकता या तटस्थता का अर्थ पक्षपात रहित अध्ययन से है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक तर्क यह दिया जाता है कि यह प्राकृतिक विज्ञानों के समान अपनी अध्ययन वस्तु या वस्तुनिष्ठता के साथ अध्ययन नहीं कर सकता। इसका कारण यह दिया जाता है कि जिस समाज, जाति, परिवार, धर्म, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक मूल्यों आदि का अध्ययन करता है, वह स्वयं भी उनमें भागीदार होता है, इनका एक अंग होता है। अतः इन सबके वस्तुनिष्ठ अध्ययन में उसकी स्वयं की रुचि, रुझान, पूर्वाग्रह तथा व्यक्तिगत विचार बाधक हैं। इसलिए जो वैश्विकता और तटस्थता की जो बात हम वैज्ञानिक प्रकृति के अंतर्गत जो करते हैं, वो समाज का या संस्थाओं का या परिवार का या जाति का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर तटस्थता या वैश्विकता का अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं शामिल होता है और वहाँ पर पूर्वाग्रह जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अपने विचार उसमें शामिल हो जाते हैं। इसलिए तटस्थता या वैश्विकता का अभाव समाजशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसका मूल्यांकन इस प्रकार से कर सकते हैं कि इतना सही है कि जितनी वैश्विकता तटस्थता प्राकृतिक विज्ञान में पाई जाती है उतनी समाजशास्त्र में नहीं पाई जाती। परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि समाजशास्त्र में वैश्विकता का अभाव है। आज समाजशास्त्र ने भी ऐसी पद्धतियों का विकास कर लिया है जिनकी सहायता से व्यक्तिगत पक्षपात को अध्ययन में बाधक बनने से रोका जाता है। नंबर 2 है सामाजिक घटनाओं की जटिलता। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति ये उठाई जाती है कि समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करता है जो कि काफ़ी जटिल हैं। एक ही सामाजिक प्रघटना अनेक कारणों से घटित होती है और उन सभी कारणों और उनमें से प्रत्येक के सापेक्ष महत्व को निर्धारित करना बहुत कठिन है। समाजशास्त्र के लिए एक जटिल सामाजिक संबंधों और मानवीय व्यवहारों का वैज्ञानिक तरीकों से अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनके पीछे अनेक कारण होते हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। इसके विपरीत भौतिक विज्ञानों में घटनाओं का अध्ययन करते हुए उनके विभिन्न कारणों को पृथक किया और प्रत्येक के सापेक्षिक महत्व का पता लगाया जा सकता है। इसलिए जो
सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति के परिणाम स्वरूप इसकी विज्ञान में थोड़ी समस्या पैदा होती है, क्योंकि जब जटिल सामाजिक तथ्य होंगे तो उसका अध्ययन वैज्ञानिक प्रकृति के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है। फिर भी इसके मूल्यांकन के आधार पर इसको और भी समझ सकते हैं कि जटिलता किसी भी अध्ययन वस्तु के विज्ञान कहलाने में बाधक नहीं है। यदि अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए तथा वैज्ञानिक पद्धतियों को काम में लेते हुए अध्ययन करें, कोई भी घटना या वस्तु उसी समय तक जटिल मालूम पड़ती है जब तक कि उसके संबंध में पूर्ण जानकारी या ज्ञान नहीं हो। एक विदेशी भाषा हमारे लिए बहुत जटिल हो सकती है यदि हमें उसके संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं है, परंतु उसे सीख लेने और उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लेने पर जटिलता दूर हो जाती है। समाजशास्त्री ज्ञान के विस्तार और उसकी अध्ययन पद्धतियों एवं यंत्रों के विकास के साथ साथ सामाजिक घटनाओं की जटिलता भी अपने आप में दूर होती जा रही है। तीसरा है कि सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रवृत्ति। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति ये उठाई जाती है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गतिशील है। जब सोशल फिनोमेना अगर डायनामिक होगा तो निश्चित रूप से वह वैज्ञानिक प्रकृति के अंतर्गत शामिल नहीं हो सकती, अर्थात ये बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में संयुक्त परिवार, जाति और धर्म का स्वरूप आज ठीक वैसा नहीं है जैसा वैदिक युग में था, तथा आने वाले समय में भी इनमें परिवर्तन होंगे। अतः इनके अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना थोड़ा संभव नहीं है। कि जिन सामाजिक घटनाओं में गतिशीलता पाई जाती है उसका वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। मूल्यांकन भी इस काम कर सकते हैं कि यद्यपि यह बात सही है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गतिशील है, परंतु साथ ही ये भी सही है कि भौतिक और प्राकृतिक घटनाओं में होने वाले परिवर्तनों के उपरांत भी जब उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा सकता है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सामाजिक घटनाओं के क्षेत्र में ऐसा नहीं किया जा सकता। नंबर 4 है सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का भाव। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति ये उठाई जाती है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता, एकरूपता या समानता का भाव पाया जाता है तथा सामाजिक घटनाओं की कोई भी दो इकाइयां पूर्णतः एक दूसरे के समान नहीं होती। प्रत्येक स्थान पर सामाजिक घटना एक दूसरे से भिन्नता लिए हुई होती है। इसके विपरीत प्राकृतिक घटनाओं में सार्वभौमिकता पाई जाती है। इसका मूल्यांकन किया जा सकता है कि एक रूपता के अभाव के आधार पर सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन नहीं किया जा सकने की बात अपने आप में तर्कहीन है। जरूरी नहीं है कि हर सामाजिक घटना के पीछे एक ही कारण हो। अगर इसके आधार पर किसी भी घटना किसी भी विज्ञान की कसौटी पर अगर उतारा जाता है तो ये तर्कहीन ही रहेगा। समाज में समानता और भिन्नता दोनों ही पाई जाती हैं, अतः यह कहना गलत है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता और एकरूपता का पूर्णतः भाव पाया जाता है। सार्वभौमिकता भी हो सकती है सामाजिक घटनाओं में, एकरूपता भी हो सकती है, लेकिन अगर इसके आधार पर यह माने कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता नहीं है तो विज्ञान नहीं बनता, यह गलत है। इसके अलावा समाजशास्त्री भी अन्य वैज्ञानिकों के समान ही वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करता है, उनके आधार पर निष्कर्ष निकालता है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि जब सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता और एकरूपता अगर होगी तो निश्चित रूप से समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक होगी। लेकिन जब सामाजिक घटनाओं की जटिलता, वैश्विकता का भाव, समाज में एकरूपता का भाव, इन तर्कों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति
जो वैज्ञानिक है उसमें इन आपत्तियों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं हो सकती। आगे के वीडियो में भी इनकी आपत्तियां और समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।